नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं डॉक्टर प्रीतिका आपका आयुर्वेदी चैनल में स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रीष्म ऋतुचर्या यानी समर सीजन में क्या लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, कैसा आहार विहार हो। तो इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या अपथ्य यानी क्या नहीं लेना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उससे पहले आप बेल आइकन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उसके बाद इस मौसम में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम खाने पीने की बात करें तो तला हुआ मसालेदार ज़्यादा मिर्च युक्त भोजन जो है वो नहीं करना चाहिए इसमें। और जो बहुत ही कड़वा हो, कसैला हो, कुछ दुर्गंध युक्त भोजन हो, वो भी इस मौसम में सीज़न में नहीं करना चाहिए। और इसके बाद फ्रिज का जो ठंडा पानी है वो ना पीकर आप कोशिश करें कि घड़े और सुराही का ही पानी लें। उसके बाद आता है कि सब्जियों की बात करें तो सरसों, बैंगन हो गया, लहसुन हो गया, इस मौसम में जो है अवॉइड करना चाहिए। और इमली होगी, खट्टा दही हो गया, अमचूर हो गया, ये सब इस मौसम में अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद आता है दालों की बात। अगर हम दाल की बात करें तो उड़द की दाल इस मौसम में नहीं लेनी चाहिए। और अगर अरहर की दाल लेनी है तो आपको उसको घी का तड़का लगाकर चावल और रोटी के साथ ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि चावल और रोटी के साथ लेंगे तो दाल की मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए अरहर की दाल, क्योंकि ये रुक्षता पैदा करती है। और समर सीजन है, गर्मियों का मौसम है, तो रुक्षता पहले से ही ज़्यादा है, तो ये वात का प्रकोप कर सकती है, यानी वात को बढ़ा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें कि कुछ लोगों को लहसुन, दही और शहद लेने की नियमित आदत रहती है कि वो डेली उसको यूज़ करते ही हैं, तो उनके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको दही लेना है तो आप उसको थोड़ा पानी डालकर ही यूज़ करें। और अगर शहद लेना है तो ठंडे पानी के साथ लें। और अगर लहसुन आप खाने के आदी हैं तो लहसुन को घी का तड़का लगाकर ही या उसमें तलकर ही इस्तेमाल करें। और इसके बाद बात आती है कि गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो पानी जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप लेते रहें। पानी जो है वो थोड़ी, जैसे एक गिलास पिया तो उसके थोड़ी देर बाद दूसरा लें, क्योंकि एकदम से ज़्यादा पानी पीने से भी अपच हो जाती है, यानी कि इंडाइजेशन हो जाती है। तो पानी को भी पिए तो सावधानी से पिए, एक गिलास पिए या फिर आपको जितनी प्यास है उतना पिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो लेते रहें। और जो शीतल पदार्थ हैं, शीतल कुछ पेय हैं, कुछ ड्रिंक्स हैं, वो भी आप ले सकते हैं, वो भी आप लेते रहें। इसके बाद आता है कि अगर आपको रात में भोजन लेट करना पड़ता है तो कोशिश करें कि भोजन पहले तो टाइम से करें, लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा व्यस्त रहने की वजह से, बिजी रहने की वजह से आप भोजन खाना जो है रात का डिनर टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो कोशिश करें कि खाने में और रात के सोने में कम से कम 1-1.5 घंटे का फर्क हो, बीच में गैप हो। ये नहीं है कि अगर आपने रात को लेट खाना खाया है तो साथ के साथ आप सो गए, बीच में थोड़ा गैप दीजिएगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसा विहार होना चाहिए, यानी कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। रात को देर रात तक नहीं जागना चाहिए, सुबह बहुत लेट तक नहीं सोना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सुबह जल्दी उठे, थोड़ी वॉक, हल्का व्यायाम आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है कि जैसे लू बहुत चलती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप लू से बच कर रहें। इसके बचाव के लिए हमने ही स्टॉक का वीडियो जो है इस चैनल पे डाल रखा है, आप वो देख सकते हैं कि लू से बचने के क्या उपाय हैं, आप क्या घरेलू उपाय कर सकते हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद आता है कि इस मौसम में कई बार अपच रहती है, या फिर कब्ज, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या फिर कई बार मंद अग्नि, यानी कि अग्नि बिल्कुल मंद हो जाती है, कुछ खाने का दिल नहीं करता, ऐसा लगता है कि पानी पिया है तो पेट भरा है। तो आप उसके लिए मूंग दाल की खिचड़ी और चावल, मूंग दाल की और चावल की खिचड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपकी मंद अग्नि, कब्ज और जो अपच है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। और इस मौसम में आप बिल्कुल हल्का फुल्का ही भोजन करें, कोई हैवी भोजन ना करें, बिल्कुल एक तो हल्का जो बिल्कुल इजीली डाइजेस्ट हो जाए, और बिल्कुल हल्का फुल्का भोजन करें ताकि आपको ज़्यादा अपच या फिर मंद अग्नि ना हो। इसके बाद जो लोग दूध लेने के आदी हैं, रात को दूध लेते हैं, तो वो दूध ले सकते हैं। रात को दूध लेने में आप उसमें घी का प्रयोग कर सकते हैं इस मौसम में, और कोशिश करें कि उसको घुट घुट कर मीठा डालकर वो दूध पिए, या आप रात को पी सकते हैं, लेकिन ये भी कोशिश करें कि डिनर और जो आप दूध ले रहे हैं उसमें कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए।
तो आपको जो दूध है वो अच्छा भी रहेगा, आपको लाभ भी करेगा और आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो बाकी जो पानी है वो तो आपको मैंने बताया ही है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहें। अगर देर रात तक जागते हैं तो कोशिश करें कि एक एक घंटे के बाद पानी पीते रहें। इससे आपका जो वात और पित्त है वो बढ़ेगा नहीं, यानी कि जो आपके दोष हैं बॉडी के वो बैलेंस रहेंगे देर रात तक जागने पर भी। बाकी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।